Dear students, welcome to the next lesson of chapter 6 triangles. पिछले लेसन में क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने डिस्कस कर लिया है. इस लेसन में हमको लास्ट 2 क्वेश्चंस करने हैं. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15. A vertical pole of length 6 meter casts a shadow 4 meter long on the ground and at the same time a tower casts a shadow of 28 meter long. At the same time का मतलब है कि सपोज अभी दिन के 12 बजे हैं या 1 बजे जो भी टाइम है, सन की जो भी पोजीशन है वहाँ से अलग अलग हाइट्स के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी शेडो भी अलग अलग लेंथ की बनती है ग्राउंड के ऊपर, लेकिन वो प्रोपोर्शनल होते हैं. दोनों हाइट में जो रेशो होगा वही रेशो दोनों की शेडो का भी होता है. ये साइंस के या फिजिक्स के लाइट वाले चैप्टर का इस कंसेप्ट को इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. एक पोल है जिसकी लेंथ 6 मीटर है और उसकी शेडो बनती है 4 मीटर की, 4 मीटर. तो पोल अभी अंडरस्टूड है कि पोल ग्राउंड के यहाँ पर वर्टिकली हमेशा ऐसी माना जाता है कि 90 डिग्री पे है. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट हो गया. इसको हमने नाम दे दिया ABC. तो ये AB एक पोल हो गया जिसकी पोल की हाइट दी है 6 मीटर. इसकी जो शेडो बनेगी, सपोज सन यहाँ कहीं ऊपर है, सन से आने वाली रेज इस तरह से आएंगी और इस A पॉइंट की शेडो यहाँ पर C पे बनाएंगी और ये बीच के सारे पॉइंट की शेडो यहाँ पर बीच में बनते बनते ये पूरा AB इस ऑब्जेक्ट की शेडो BC बन जाएगी. तो ये ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है शेडो. 6 है, ये 4 दिया है. एट द सेम टाइम अ टावर कॉस्ट अ शेडो 28 मीटर लॉन्ग. अब कोई टावर है, ये पोल था, टावर की शेडो 28 मीटर की बन रही है, इसकी शेडो 4 की, और उसी टाइम पे सेम टाइम पे अगर ये क्वेश्चन MCQ में करना हो, ओरली करना हो, तो शेडो की लेंथ 7 टाइम्स हो रही है, 4 7 28. तो जिस रेशो में शेडो बढ़ रही है ऑब्वियसली उसी रेशो में हाइट भी बढ़ेगी. तो हम कर सकते हैं 6 7 42. अगर मुझे MCQ में करना होगा तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर बता सकता हूँ, लेकिन अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में सॉल्व करने के लिए अगर आएगा तो इस तरह से डायग्राम बनाना पड़ेगा. अब इस टावर का नाम हो गया PQ, इसकी शेडो हो गई QR. तो ये 2 ट्रायंगल हो गए ABC PQR, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हो गए. एट द सेम टाइम का मतलब इसलिए है क्योंकि सन से जो आने वाला रेज है वो पैरेलल रेज, दोनों ट्रायंगल में एक एक एंगल 90 डिग्री का है. और आप यहाँ खड़े होके सन की तरफ देखते हो तो आपको अपनी गर्दन को जितने डिग्री ऊपर टिल्ट करना पड़ता है, वो C पॉइंट पे खड़े होके A को देखेंगे या R पॉइंट पे खड़े होके P को देखेंगे, ये सेम होगा. तो यहाँ से गिवन में आ जाएगा AB 6, BC 4, दिस इज QR 8 और PQ इट इज टू बी फाइंड आउट. इन ट्रायंगल ABC एंड PQR एंगल B इक्वल टू एंगल Q, रीजन बोथ 90 डिग्री, और दूसरा एंगल इसका एंगल C और इसका एंगल R. इसको बोलते हैं एलिवेशन ऑफ सन. सन की पोजीशन, सन ईस्ट से राइज होके वेस्ट में सनसेट होता है और मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है. तो अलग अलग टाइम पे सन की पोजीशन जैसे जैसे चेंज होती जाएगी, ये शेडो की लेंथ चेंज होती जाती है, शेडो छोटी छोटी होती जाती है. जैसे ही सन पूरी तरह से इस A पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, मीन्स ये B, A और सन ये तीनों कोलिनियर जब हो जाएंगे तो ये लेंथ ऑफ शेडो हो जाएगी 0. सन से रेज आएगी और ये यहीं पे पहुंचेगी, और जैसे जैसे सन इधर जाएगा फिर शेडो इस तरफ बनने लग जाएगी. तो सन से रे आती है, A पे पड़ती है, तो जितना ज़्यादा सन की पोजीशन इधर होगी ऐसे पड़ेगा उतनी शेडो लेंथ ये C पॉइंट उतना ही दूर मिलेगा. तो जब भी ऐसा दिया रहता है क्वेश्चन में एट द सेम टाइम, इसलिए रीजन में हमने लिखा है एलिवेशन ऑफ द एट द सेम टाइम, एलिवेशन ऑफ सन एट द सेम टाइम. तो एंगल C और एंगल R ये भी इक्वल हो गए. तो इस कंसेप्ट से एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल
ट्रेंगल एबीसी और पी क्यू आर सिमिलर हो गए। तो ये क्वेश्चन भले ही शेडो और हाइट का है, लेकिन इसमें मैथ्स और फिजिक्स का ये कॉम्बिनेशन है। फिजिक्स का नॉलेज यूज करते हुए एप्लीकेशन ऑफ टेक्निकलिटी चैप्टर को सॉल्व करना है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। ए बी और बी सी और पी क्यू और क्यू आर हम अभी तक ऐसे लिखते थे, ए बी रेशियो पी क्यू, बी सी रेशियो क्यू आर, ए सी रेशियो पी आर, जब तीनों लिखना हो तो। और जब दो ही साइड का रेशियो लिखना हो तो मैं इसकी दोनों साइड ए बी रेशियो बी सी और करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू रेशियो क्यू आर, इस तरह से भी इस रेशियो को लिख सकता हूँ। तो 6:4, ए बी की वैल्यू 6, बी सी की वैल्यू 4। पी क्यू को हमने सपोज x मान लिया, आप चाहो तो पी क्यू को पी क्यू ही लिख के करो, पी क्यू अपॉन 28। इसको ट्रांसपोज करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करनी है। 28 LHS में जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मुझे मिल जाएगा 6 × 28/4 = x। ये x की इक्वेशन बन गई। इसको पूरा सॉल्व करके मैं 4 से काटूंगा, 4 × 1 = 4, 4 × 7 = 28 और 6 × 7 = 42। तो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि शेडो अगर 7 टाइम्स बढ़ रही है तो हाइट भी 7 टाइम्स बढ़ेगी। तो आंसर तो 42 आना था, ये पहले से पता था। तो एट द सेम टाइम अगर टावर की शेडो 28 मीटर की है तो इसका मतलब है कि उसकी हाइट 42 मीटर है। तो इसका आंसर है 42 मीटर। लास्ट में आप आंसर लिख सकते हैं, हाइट ऑफ द टावर इज 42। हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू, लास्ट में आप एग्जाम में इस तरह से आंसर मेंशन कर सकते हो, हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 48 मीटर। ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं आगे इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। If AD and PM are medians of triangle ABC and PQR respectively, where triangle ABC is similar to triangle PQR, prove that AB upon PQ equal to AD upon PM. Triangle ABC, PQR, AD और PM मीडियंस हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 और 14 में थे। इसमें आपको गिवन में इंफॉर्मेशन है ABC सिमिलर टू PQR, और प्रूफ करना है कि AB और PQ का जो रेशियो है वही AD और PM का रेशियो है। AB PQ का रेशियो BC QR और AC PR सिमिलरिटी से तीनों साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। हमको ये प्रूफ करना है कि जो साइड्स का रेशियो है वही मीडियंस का भी रेशियो आएगा। एक तरह से हम इसको ऐसा बोल सकते हैं। तो हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। AB रेशियो PQ और BC रेशियो QR, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। हमको इसमें सिर्फ दो की जरूरत है, तो हम दो ही लेंगे। रीज़न हो गया CPST, ये दोनों इक्वल हो गया। अब जैसा हमने क्वेश्चन 12 में किया था, BC और QR को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन गया हाफ BC मतलब BD और हाफ QR मतलब QM। तो यहाँ से मुझे मिल गया AB अपॉन PQ और BD अपॉन QM इक्वल। यहाँ तक का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 के जैसे ही चल रहा है। वहाँ पे लास्ट में एक AD अपॉन PM भी दिख रहा था, तो वो भी चल रहा था। यहाँ पर सिर्फ इतना ही है, AB PQ BD QM। अब वहाँ पर चूंकि सिमिलर प्रूफ करना था, इसलिए हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन पहले से नहीं थी। यहाँ तो ट्रायंगल सिमिलर दिए ही हैं, तो ये एंगल और ये एंगल ऑलरेडी इक्वल हैं। एंगल B के इक्वल एंगल Q CPST से, तो ये दो एंगल इक्वल हैं। अब अगर हम इनकी इस एंगल के आसपास की दोनों साइड AB और BD का रेशियो और PQ और QM का रेशियो अगर हम इक्वल प्रूफ कर दिया, तो CPST से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे और वहाँ से ये मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो कंपेरेटिवली काफ़ी सिंपल है। AB अपॉन PQ BD अपॉन QM के इक्वल हो गया और एंगल B एंगल Q के इक्वल हो गया CPST से। अब हम इन दोनों ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल PQM, ये हमने वहाँ भी किया था। AB अपॉन PQ और BD अपॉन QM ये हमने अभी जस्ट प्रूफ किया है, तो इसमें रीज़न आ जाएगा प्रूव्ड अबाउट। B और Q CPST से, ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल ABD और PQM ये दोनों
सिमिलर हो गए। यहाँ पर भी रीज़न आ जाएगा साइड एंगल साइड, दो साइड्स का रेशो इक्वल और उनके बीच में आने वाले एंगल इक्वल। ए बी और बी डी के बीच का एंगल बी, पी क्यू और क्यू एम के बीच का एंगल क्यू। ए बी बी डी के बीच का एंगल बी, पी क्यू क्यू एम और ये बीच का एंगल क्यू। तो ये दोनों ट्रायंगल छोटे वाले ए बी डी पी क्यू एम सिमिलर हो गए। तो इसकी तीनों साइड्स ए बी पी क्यू बी डी क्यू एम और ए डी पी एम, हमको ए डी और पी एम वाला प्रूफ करना था। तो ए बी पी क्यू और बी डी क्यू तो ऑलरेडी हमारे पास हैं, इसी को हमने यूज़ किया ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए। तो जैसे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हुए, अभी जो तीसरी वाली साइड है मतलब दोनों ट्रायंगल के मीडियन ए डी और पी एम, तो ए बी अपॉन पी क्यू रेशो के इक्वल ए डी अपॉन पी एम भी आ गया। तो ये हमारा हो गया हैंस प्रूफ। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन और ये चैप्टर कंप्लीट। आगे के लेसन्स में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू।